हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पीएसएल दीवाने। और आज हम बात करेंगे पीएसएल का आगाज़ हो चुका है और आज पीएसएल का चौथा दिन है। और बात करेंगे आज से पहले जो मैचेस हो चुके हैं। सो फार मेरे साथ आज मौजूद है शाहरुख। तो शाहरुख, आप कैसे देखते हैं जो मैचेस अब तक हुए हैं? क्या मोमेंटम टीम्स और क्या रिव्यू है आपका उनका? अस्सलाम वालेकुम अब्दुलरहमान भाई। अभी पीएसएल अभी स्टार्ट हुआ है। आई थिंक अभी काफी मजा आ रहा है जिस तरह होता है शुरू से। पर अभी आई थिंक अभी क्राउड का जो है वो थोड़ा सा हमें नजर नहीं आ रहा। अभी क्राउड जो हम एक्सपेक्ट करते थे वो अभी नहीं नजर आया। और शायद इस बार जो थी होती है प्रमोशन जो होती है पीएसएल की वो थोड़ी कम लग रही है। पर नेवरदलेस इस बार नजर आ रहा है कि लाहौर और मुल्तान में बैटिंग पैराडाइसेस आर बीइंग मेड और काफी हाई स्कोरिंग मैचेस चल रहे हैं। मुल्तान में तो नहीं हम कहेंगे हाई स्कोरिंग मैचेस, अगर हम मुल्तान बात। देखिए वो आप इसलिए नहीं कहेंगे बिकॉज ऑफ कराची। आई थिंक कराची ने गलतियां की हैं जिसकी वजह से आप ब्लेम करें। आई थिंक वो पिच ऐसी थी कि जहां पर बैटिंग असिस्ट 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 मिली थी बैटर्स को। लेकिन अगर हम बात करें मुल्तान की इनिंग्स की, तब भी डिफिकल्ट था टू बैट ऑन। तो हम उसमें रिजा हेंड्रिक्स को और डेविड अच्छा, मलान ने हाँ जितना वो एक लेके वो चले। एक फैक्टर था क्योंकि अगर आप शुरू में देखें ना शुरू में बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था और बीच में जाके आई थिंक रिजवान ने बताया था कि रिजा हेंड्रिक्स वाज द वन हु मेंशन कि यहाँ पे इनको थोड़ा सा मसला हुआ था। तो कंडीशंस चेंज हुई है। बट एक जो मेन फैक्टर था ना वो ये था ड्यू फैक्टर। लाहौर में ड्यू पड़ी थी, मुल्तान में नहीं पड़ी थी। और इसकी वजह से ही मुल्तान ने पहली बैटिंग चूज की थी। आई थिंक एट वन टाइम थोड़ा सा पैनिक था कि अगर ड्यू नहीं पड़ा तो क्या पता कराची माइट गेट अहेड। पर आई थिंक मुल्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप थी तो इस वजह से वो ड्यू फैक्टर वाला इफेक्ट नहीं पड़ा। चले हम डायरेक्ट थर्ड मैच पे आ गए हैं, तो थोड़ा पीछे चलते हैं। फर्स्ट मैच की बात करते हैं, लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। हमने प्रिडिक्शंस भी की थी जिसमें आपकी इस्लामाबाद थी और मैंने प्रिडिक्ट किया था कि लाहौर कलंदर जीत सकती है, लेकिन ऑल दो आई वाज सपोर्टिंग इस्लामाबाद। लेकिन मुझे गलत साबित किया इस्लामाबाद ने और वो जीत गई। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, तो जो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि लाहौर जीत सकती है, एक तो फर्स्ट हम क्राउड था कि 12th मैन होता है, और दूसरा अगर हम बात करते हैं उनकी बॉलिंग की, पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग में आती है। क्योंकि नेशनल टीम के बॉलर्स खेल रहे हैं, हारिस रऊफ ले लें, शाहीन अफरीदी ले लें, और साथ में जमान खान, जो उनके अगर हम बात करते हैं ओपनिंग बॉलिंग और डेथ बॉलिंग। लेकिन वही फैक्टर नजर आया कि हारिस रऊफ बुरी तरह एक्सपोज हुए, फिर जमान खान से उस तरह से बॉलिंग ना हो सकी। जहांदाद खान जो कि इमर्जिंग, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो खेलेंगे, वी वर एक्सपेक्टिंग कि सैयद फरीदून को खिलाया जाएगा। लेकिन लेकिन एट द एंड लाहौर है, और कलंदर से कलंदर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो आप उस मैच को कैसे देखें? लाहौर का देखे एक्सपेक्टेशन यही थी कि इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करेगी क्योंकि वो डर था वो जिसमें मैंने आपको पहले बताया था मैच से पहले कि जमान खान वाला फैक्टर होएगा। बट शुक्र है राशिद खान ही था तो इट वाज वेरी इजी फॉर इस्लामाबाद। और मैं शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद शाहीन ऊपर से कुछ करे पर शाहीन ने अच्छे ओवर्स कराए थे। बट वो विकेट नहीं ले पाए। फिर उसके बाद हारिस रऊफ का वही मसला चलता हुआ आ रहा है। ही इज बॉलिंग ऑल ओवर द पिच। उससे अब मुझे ये नहीं समझ नहीं आती कि उससे नया बॉल क्यों नहीं कराते। ट्राई कर लो यार कि उसका आउटस्विंग निकलता है, नेचुरल आउटस्विंग उसका निकलता है, उससे करवाते नहीं नया बॉल। एंड जमान खान आई वाज सरप्राइज कि शाहीन ने जमान से पहले वो डेथ में जाके जो थे ना जो एक दो ओवर होते हैं वो उससे नहीं करवाए। पर खैर रन्स भी नहीं बचे थे पर उसको ने एकदम यूज कर लिया था। बट अगेन राशिद खान वाला फैक्टर और प्लस इस्लामाबाद वाज इन टेरिफिक फॉर्म अब। और फिर फील्डिंग वाला भी फैक्टर भी था एक जहाँ पे शादाब खान के दो कैचेस ड्रॉप हुए थे। अच्छा, तो आप यहाँ पे ये कितना देखते हैं? अगर हम लाहौर इस वक्त दो मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन मैं अभी पहले मैच की बात करूंगा। सलमान फयाज को खिलाना, जो कि हमने जो अगर हम टीप शीट की बात करें उस पर उनका एज ए बैटर लिखा हुआ आता है, लेकिन बैटिंग उनकी आई नहीं, या अगर आई है तो उस तरह से उन्होंने खेली नहीं। तो क्या लगता है कि सैयद फरीदून के ऊपर सलमान फयाज को खिलाना क्या अच्छा फैसला था? सैयद फरीद देखिए किसी को तो अब खिलाना था क्योंकि अब मेन मसला ये था कि आपके पास स्पिन ऑप्शन होनी चाहिए थी। ठीक है, आपके पास कोई स्पिनर नहीं था तो इनके इस सलमान फयाज का ये था कि ही इज अ चाइनामैन आई बिलीव। एम आई चाइना करेक्ट? मैन तो आई गेस सैयद फरीदून है। अच्छा, सॉरी। सैयद फिर उसके अब यही था कि देखिए इनको एक स्पिनर खिलाना था। सलमान फयाज के पास ये है कि उसके पास पाकिस्तान अंडर 19 का थोड़ा सा एक्सपीरियंस था। पर हाँ बैटिंग में ही ज्यादा इनकी ज्यादा एक्सपर्टीज नजर आ रही, बॉलिंग में इतनी वो नहीं नजर आ रही। इवन कि ने जो अभी जो फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले या जो लिस्ट खेले उसमें अभी तक इन्होंने कोई विकेट नहीं ली।
तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा रिस्की था। बट अगेन बात वही आती है, आपको आपको कोई एक स्पिनर खिलाना है। अब आप बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई लाहौर, इनके पास कोई स्पिन ऑप्शन नहीं है। अगर हम इवन लाहौर इवन की अगर मैं बात यहाँ पे ये करें, ऐड करूंगा, अगर फरीदून को भी करते तो आई डोंट थिंक कोई इतना मेजर डिफरेंस पड़ता। एग्जैक्टली exactly, लेकिन फिर आपके पास ऑप्शन होता है एक स्पेशलिस्ट स्पिनर और एक ऑलराउंडर में फर्क होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट अब अगर हम बात करें जहांदाद खान की, मजा तो आ गया। पर इस पर अब अगेन बात हाँ, वही, हम वो हम चौथे मैच पे आ जाएंगे। कल वाले मैच पे आते हैं, लेकिन हाँ। अभी पहले मैच की बात करते हैं। साहिबजादा फरहान, जो कि हम डोमेस्टिक में बात करें परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, वो बंदा डोमेस्टिक का कोई मैच नहीं छोड़ा, उसने वहां पे परफॉर्म किया। फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम में जगह मिली, लेकिन ओपनर को नंबर 7 पे खिलाना बहुत अलग बात थी। लेकिन जिस तरीके से पीएसएल में आए उन्होंने, पहले मैच में जो रेसिवर नेडूसन के साथ खेला, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? वंडरफुल इनिंग्स। अब देखें मसला ये आ गया ना, कंपटीशन आ गया, क्योंकि अब साहिबजादा फरहान और इवन अगर मैं सऊद शकील को भी ऐड करूंगा, अब हर प्लेयर जो है वो अपना नैरेटिव चेंज करना चाह रहा है। कि नैरेटिव बना हुआ है कि यार ये प्लेयर्स जो है थोड़ा स्लो खेलते हैं, ये एग्रेसिव नहीं है। अब कंपटीशन आ गया, क्योंकि अब नजर आया, अभी हमने पिछली सीजन में देखा कि वो जो रिजवान और बाबर वाली जो एक है ओपनिंग स्लॉट, वो थोड़ी टूटी है। अब ऑप्शंस दी जा रही हैं, अब नए प्लेयर्स को लाया जा रहा है। तो अब नहीं, मजा आ रहा है लेकिन कि फिर ऐसा प्लेयर्स, क्यों है कि नए नए प्लेयर्स अपना नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं, लेकिन पुराने कहते हैं हम उसी से खेलेंगे। देखिए पुराने भी जस्टिफाइड है, पुराने जस्टिफाइड है कि अभी अगर आप पवेलियन देखें ना, तो पवेलियन में हफीज ने भी ये कहा था कि इट टुक हिम 2 months टू कन्विंस बाबर टू मूव फ्रॉम हिज पोजीशन। ठीक है। बट अगेन वो थोड़ा सा, क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो बात ये होती है कि अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज में ऐड करूंगा कि यहाँ पे हम आई स्टिल बिलीव पाकिस्तान में हम ज्यादा कंसंट्रेट करें ओपनिंग पोजीशन पे। पर मसला भी हमारा 5 और 6 पे आ रहा है, बट दैट्स आई थिंक अ सेपरेट टॉपिक वी डिस्कशन डोंट सो। हैव नंबर 4। हाँ एग्जैक्टली। और हम हमारा से एनालिसिस जो हम जो हमारे सिलेक्टर्स कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि नंबर 4 पे इम्पैक्ट नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि हाईएस्ट स्कोर कौन है, जो कि प्रॉपर वो नहीं बनता। यस। चलिए इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद ने खिलाया हुनैन शाह को, हुनैन शाह की जगह में उबैद शाह को खिलाया, नसीम शाह को खिलाया। नसीम शाह की वापसी हुई, थोड़े रिदम में उस तरीके से नहीं लगे। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, क्योंकि टाइम लगेगा। मैच फिटनेस और हेल्थ फिटनेस में फ़र्क होता है। तो लेकिन अगर हम उनकी बॉलिंग देखें, उसमें स्पार्क था उस तरीके से। बस उनको रिदम चाहिए, जिस तरह उनका रिदम आता है, वी विल सी गुड नसीम शाह बैक। और हमें, अगर हम शहीन की आफ्टर इंजरी और नसीम आफ्टर इंजरी की अगर हम कंपैरिजन करें, नसीम गुड लुक मच बेटर। और अगर हम बॉलिंग की बात करें, उन्हें उबैद शाह को खिलाया गया ओवर हुनैन शाह, एग्जैक्टली डायरेक्ट आप अंडर 19 टू इस्लामाबाद। लेकिन फिर एक ओवर दे देना और एक ओवर के बाद में कोई ओवर ना देना, आई गेस ये उन प्लेयर के साथ भी जाती है। आज फिर इस्लामाबाद का मैच है, होप सो उबैद शाह को ही रिटेन किया जाए इस 11 में और अच्छा, ये उनको शदाब चांस खान, दिया जाए। ये शदाब खान की कैप्टनसी का मसला है। ये एक मसला है कि मैंने देखा है कि जब इनके पास वो था, कहता मुबस्सिर, ये जफर गोहर, अगर जो नया प्लेयर आता है, अगर वो एक ओवर बुरा कराता है, तो शदाब खान उसको दोबारा वो नहीं देता, जो कि बहुत एक फ्लॉ है। ये डेवलप नहीं कर पाते प्लेयर्स, अब इस पहले ये शदाब की जिस दिन। कैप्टनसी अगर मैं बात करूं, मैं जिस दिन मैच हो रहा था उस दिन भी दोस्तों से बात कर रहा था, तो अगर हम शदाब का पैटर्न देखें ना, वो एक डिफॉल्ट पैटर्न हमें नजर आता है। एक टिपिकल माइंडसेट है, आपने स्टार्ट में 2 पेसर लगा देने हैं, फिर उसके बाद आपने स्पिनर्स को मिडल ओवर में लाना है। व्हेन यू हैव इमाद एग्जैक्टली वसीम, टू वाई नॉट आप इमाद वसीम को स्टार्ट में करो। बेशक फखर आगे लगा हुआ है, लेकिन फखर आपने कल देखा है अकील हुसैन से आउट हुए। एग्जैक्टली, क्योंकि देखो इमाद वसीम भी एक अच्छी ऑप्शन थी जहां पे उसको उससे ओपनिंग स्पेल, आई थिंक ओपनिंग स्पेल जो कराना चाहिए था वो बैसे कराना चाहिए था, क्योंकि ओपनिंग स्पेल, ओपनिंग जो ओवर होता है उसमें ये होता है कि अगली टीम रिस्क नहीं हाँ, लेगा। सेकंड ये ओवर से बात आप आपने रिस्क। मिसबा वाली आपने पवेलियन से उठाई है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली। वो ये करना चाहिए था कि उबैद को ट्राई करते हैं। नसीम की अच्छी अच्छी बात ये है, अच्छा उबैद की एक अच्छी बात ये थी, उसने 145 टच किया था, एंड नसीम ने यस। 144 टच किया था। तो पेस दोनों भाइयों की पेस है, और इट्स अ गुड थिंग कि नसीम की पेस है। शाहीन शाह अफरीदी वाला इफेक्ट नहीं हुआ, जहां पे उसकी इंजरी के बाद वो अभी पेस वो नहीं, उस पेस से नहीं करवा पा रहा। यस, और बट शदाब की अगर फर्स्ट हम बात क्वेश्चन करें, मार खेल। अभी हम कैप्टनसी पे बात करते हैं। शदाब ने नो डाउट बैटिंग में अपने आप को ऊपर आए, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और सलमान अली आगे के साथ चेस किया। लेकिन जो मैं पैटर्न की बात करूं, हमने ये अफगानिस्तान सीरीज में भी देखा था, इमाद वसीम को मिडिल ओवर्स में लेके आते थे, लाइक टिपिकल जो हमारा माइंडसेट होता है, स्टार्ट में फास्ट बॉलर, मिड पे स्पिनर्स, फिर एंड पे फास्ट बॉलर्स। तो आई गेस इस माइंडसेट से उन्हें निकलना पड़ेगा, उनको ये जानना पड़ेगा कि किस वक्त डिफरेंट किस कैप्टन, बॉलर। डिफरेंट कैप्टन। यस,
डिफरेंट टैक्टिक्स डिफरेंट के है साथ उसकी भी उनको मैचअप्स के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कराची वाला मैच देखते हैं, लेकिन अगर हम शान मसूद की कैप्टनसी देखते हैं, उन्होंने मैचअप्स अच्छे थे, उन्होंने जहाँ पे तगड़ा रखा था, बॉलर बॉलिंग चॉइस अच्छी थी, लेकिन एंड पे आके वो तबरेज शमसी वाला ओवर था जिस जहाँ पे रन्स लीक हुए और वो गेम उनके हाथ से ऑलमोस्ट निकल गई थी, क्योंकि 185 ऑन दैट पिच इज अ डिफिकल्ट टारगेट। अच्छा, शान मसूद की अगर बात करें, आई थिंक ये सेकंड मैच था ना, तो उसकी फर्स्ट जो एक मैच। खासियत, नहीं सेकंड मैच जो मुल्तान का, हाँ शान मसूद मुल्तान। की कैप्टन, हाँ अगर उसकी बात करें, शान मसूद की कैप्टनसी की में एक अच्छी चीज लगी थी कि उसने एक तो डेविड डेविड विली को लगाया, ठीक है, उसका नेचुरल लेफ्ट आर्म स्विंग निकलता है। मोहम्मद अली को सेकंड ओवर देखे, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड वो गुड डिसीजन रिजवान उसने। कैप्टन था ना, शान इज द कैप्टन ऑफ कराची। सॉरी 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 सॉरी, मैं अभी मैं दिमाग नहीं पता है। सॉरी, रिजवान के बारे में ये कहूंगा कि रिजवान की कैप्टनसी यहाँ पे बड़ी अच्छी थी कि उसने मोहम्मद अली को फौरन सेकंड ओवर दे दिया, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि मोहम्मद अली का क्या इम्पैक्ट होएगा। इट वाज अ बिट रिस्की एंड इट वाज अ गुड डिसीजन एट द एंड कि बास को ने पीछे रखा, धानी को पीछे रखा, मोहम्मद अली से 2 ओवर कराए, जब देखा इम्पैक्ट पड़ा तो फिर उसको फिर बाकी बाद में देखे और ओवर्स मिल गए। अगर हम मोहम्मद अली की बात करें, वी वर सरप्राइज्ड कि वो ड्राफ्ट में पिक हुए थे, कि टेस्ट के हमने उनका टेस्ट मैच देखा था और हमें लगा था ऑलमोस्ट हिज कैरियर इज ओवर नाउ, कि ही विल नॉट गेट अ चांस। लेकिन अगर हम बात करें, साउदर्न पंजाब से खेलते आ रहे हैं, और जो मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग कोच है, उन्होंने उसके साथ बिफोर पीएसएल एक कैंप आई गेस लगा था अली तरीन एकेडमी में, तो वहाँ उनके साथ काम किया था। सो कोचिस को उन पे एतमाद था, उन्होंने उसको मौका दिया और अली ने डिलीवर भी किया। अभी हम वही टाइम कम है और मैचेस पे हमने ज़्यादा बात करनी है। फर्स्ट मैच पे लास्ट बात करेंगे सलमान अली आगा पे, आप उनकी इनिंग्स को कैसे देखते हैं, क्योंकि मोस्टली सबको यही पता है कि वो टेस्ट के प्लेयर हैं, लेकिन अगर हम उनकी स्टैट्स में जाएं, वो T20 आए, डोमेस्टिक से वो आए थे लाहौर लायंस में, उन्होंने परफॉर्म किया था, चैंपियंस लीग खेलने इंडिया भी गए थे विद लाहौर लायंस। तो उस पे आप क्या कहते हैं उनकी इनिंग्स? इम्पैक्टफुल इनिंग्स, क्योंकि देखिए बात वही आती है कि अब हर प्लेयर अपने आप को प्रूव करना चाह रहा है। अब सलमान अली आगा अभी कंपटीशन, अब पाकिस्तान टीम में कंपटीशन ये लग गया कि क्योंकि इफ्तिखार की परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, तो यहाँ से अब देखा जाएगा नंबर 4 नंबर 5 कौन परफॉर्म करता है। अब सलमान अली आगा पर टैग बना हुआ है, पर अगेन उससे थोड़ा सा चेंज किए, उसने जिस तरह वो खेला है, उसकी इनिंग्स वाज अ परफेक्ट इनिंग्स, उसमें कोई गलती थी ही नहीं, उसने सही तरह पेस की इनिंग्स को, और एंड ही अटैक्ड व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड। और मुझे इस्लामाबाद की जो सबसे अच्छी बात लगी लगी थी वो ये थी, बेशक किसी प्लेयर का 45 हुआ था या 49 हुआ था, दे डिड नॉट स्टॉप अटैकिंग। उन्हें पता था कि हमने जल्द से जल्द मैच खत्म करना है ताकि हमें रन रेट का वो मिले। तो एक अच्छा वो नजर आया कि एक इम्पैक्टफुल इनिंग्स था, ये नहीं कि अपनी कोई सेल्फिश सेल्फिश परफॉर्मेंस के लिए खेल रहे हैं। आपने जल्दी मैच खत्म करने की बात की थी, यू आर फॉलोइंग इस्लामाबाद व्लॉग्स, वहाँ पे हमने एक देखा था कि उसमें भी बताया गया था कि सलमान अली अगर प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, उसमें उन्होंने माइक अप किया हुआ था, उन्होंने अपने पार्टनर को कहा था कि हम टारगेट चेस करने वाले हैं, तो अभी इजी हो जाओ। तो वहाँ पे माइक हसन ने कहा था कि यू डोंट वांट टू स्टॉप, आपने चेज करना है जितना जल्दी हो सके। सो आई गेस आपकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको काम क्या हाँ, माइंडसेट दिया हुआ है, आपको फुली अप्रोच दी हुई है कि आप नहीं, अगर जल्दी पाकिस्तान चेज क्रिकेट कर टीम सकते में हैं। हमारा यही मसला आता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हम अक्सर जो अगर पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स जो नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, वो नेट रन रेट की वजह से नहीं कर पा रहे, और यहाँ से सीखेंगे तो तब जाके वो करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट मैं एग्जैक्टली। यहाँ पे ऐड करूंगा, एक आपसे मैं पूछूंगा, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन द ब्रॉडकास्ट क्वालिटी? आई गेस कंपैरिजन किया जाए तो सेम आ रही है, ट्रांस ग्रुप वालों के पास राइट्स है, और ट्रांस ग्रुप वालों पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, क्यों, फॉर पर्सनल रीजंस, मेरे दोस्त भी हैं, ओके, तो मेरी मैं ओपिनियन बिल्कुल इट्स मेरी ओपिनियन ब्रॉडकास्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है। एक तो एक फेडेड कलर आ रहा है, और प्लस आई थिंक दूसरे मैच में या तीसरे मैच में ब्रॉडकास्ट बंद हो गई थी, कराची वाले ये मैच में। तो वो एक कोई इंटरप्शन आई थी, आई गेस इलेक्ट्रिसिटी का रीज़न था, वो 15-20 ब्रॉडकास्ट मिनट वालों तक का कोई, मसला नहीं आई था। थिंक अगर हम कोई। ब्रॉडकास्ट पे बात करेंगे, इट्स डिपेंड्स ऑन योर बजट, क्योंकि अगर हम इस ब्रॉडकास्ट कंपनी की बात करें जो जिससे हम करवा रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान पीएसएल ब्रॉडकास्ट नहीं करते, इन्होंने फुटबॉल मैचेस भी ब्रॉडकास्ट किए हुए हैं, बाकी जगह भी मैचेस ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो हम इनकी क्वालिटी पे तो मैं आई विल नॉट डाउट। लेकिन अब तक आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। जो आपके पिक्चर क्वालिटी में भी जो एक आ रहा है ना, जो साइड वाले कैमरास कैमरास हैं, वहां पे एक ऑफ सा कलर आ रहा है, और प्लस हमें बॉलिंग लेकिन आप स्पीड्स लाहौर के पहले मौसम की भी बात करें ना, मुल्तान में क्वालिटी वाज मच बेटर, अगर हम लाहौर से कंपैरिजन करें। कह सकते हो, अगेन जो साइड कैमरास है ना, साइड कैमरास में उन्हें अच्छी क्वालिटी के नहीं लगाए गए। वो वहां चलिए पर वो जो मूविंग साइड मूविंग कैमरा फर्दर बात करते हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। रायली रूसो का पहला मैच एज अ कैप्टन साउथ शकील को ओपन कराने का फैसला, जो कि बहुत लोगों को उस तरीके से पसंद नहीं था आया, लेकिन
ही प्रूव्ड के ही इज अ गुड T20 प्लेयर एज वेल। और उसने बताया कि वो क्यों डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देता आ रहा है और किस तरीके से वो अपना क्या कहते हैं स्टाइल ऑफ प्ले चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ओडीआई एंड T20। तो उस पे आप क्या बात करते हैं, क्योंकि ओवरऑल दूसरी साइड से बाबर आजम ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दी और एक स्टेज पे हमें लग रहा था जिस तरीके से बाबर और साइम खेल रहे थे कि टारगेट विल बी चेज्ड। यार अच्छा, सऊद शकील की वंडरफुल, अगेन वही बात है, वंडरफुल परफॉर्मेंस। आई वाज सरप्राइज उसको कैप्टन नहीं अनाउंस किया, कि उसको पहले ये था, कोई रूमर्स चल रहे थे कि उसको नो, शायद। ही इज वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया। अब तो वाइस साहब पहले रूमर्स थे। और खैर 3 सीजन से बेचारा बाहर बैठा है, तो जाहिर सी बात है अब जाके उसे वो तो कोशिश करके मैं अपने आप को प्रूव करूं कि मैं व्हाट एम आई। और अगेन वही 33-0। कंपटीशन बढ़ रहा है अब ओपनिंग पोजीशन के लिए। बट बाबर आजम की अगर बात करें ना, तो वही मुझे उसी बात की तकलीफ है। इब्रार को जाने दिया, इब्रार ने 1 ओवर 2 विकेट्स ली और मैच का कम्प्लेक्शन ही चेंज कर दिया। एग्जैक्टली दैट्स ऐसे ही। समथिंग। और रमीज राजन में ये बात की थी कि बाबर ने अब वो जगह ढूंढ ली है कि मैंने इस जगह आउट होना है और स्पिनर से ही आउट होना है। स्पिनर से ही आउट होता है, कि पहले या तो राशिद खान होता है, अब आई थिंक इब्रार अहमद इनके मेन क्रिप्टोनाइट। यस। और साउथ की जहाँ पे कैप्टनसी की बात है तो आई गेस इट्स अ राइट चॉइस कि आपने रायली रूसो जो कि लीग्स खेलते आ रहे हैं एक अगर हम शेन वॉटसन आए हैं तो एक माइंडसेट उनके पास क्लियर हुआ है, तो आई गेस नेक्स्ट ईयर सो शकील विल बी कैप्टनिंग द साइड। तो आई गेस एक अच्छा एक मूव है एक कि एक उसको क्वेश्चन वाइस आपके कैप्टन लिए, एक लगाया जाए। क्वेश्चन आपके लिए मेरी तरफ से। यस। व्हाट डू यू थिंक कि सरफराज अहमद को हटाने वाले कौन है? मतलब एक काफी इसमें कंट्रोवर्सी चली गई, वाज इट टीम मैनेजमेंट? वो डिड द टीम नहीं, मैनेजमेंट इट वांट वाज टू? शेन वॉटसन डिसीजन। और सरफराज अहमद ने खुद भी बोला था कि अगर टीम का कम्बिनेशन नहीं सही बैठ रहा तो वो बैकआउट कर लेंगे। और मेरे ख्याल से अच्छी चॉइस है। अगर हम देखते हैं, अगर हम इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम भी रही है क्वेटा ग्लैडिएटर। इस साल ही मैंने शिफ्ट किया टू कराची किंग्स और वो बुरी तरह हार गई। तो मैं यही कहता हूँ अगर किसी टीम ने हारवाना है तो मुझे बता दे, मैं से सपोर्ट कर दूंगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सरफराज की कैप्टनसी में, अगर सरफराज कैप्टन होते आई डोंट थिंक सो सऊ शकील आज ओपन आते। आई डोंट थिंक सो सऊ शकील उस तरीके से खेल एग्जैक्टली। सकते। आई डोंट थिंक सो कल ख्वाजा नाफे उस तरीके से खेल सकते। अगर हम ख्वाजा नाफे की बात करते हैं, 6 रन पे उन्होंने जो छक्का लगाया, यू कैन सी द रिएक्शन ऑफ रायली रूसो जो उन्होंने उसके साथ थे। फिर आप देख सकते हैं जो ख्वाजा नाफे ने बर्ड सिक्स मारा था पीछे विद सरफराज ऑन द क्रीज। आप सरफराज का रिएक्शन देख सकते हैं। रायली रूसो एक तरफ उसे कह रहे हैं कि अच्छे उसे पंप अप कर रहे हैं, लेकिन सरफराज का रिएक्शन था कि बेटा हल्का आ जाओ। सो यू कैन सी द डिफरेंट ऑफ माइंडसेट। एक माइंडसेट होता है आपने बैक करना अपने प्लेयर को। सो आई गेस ये अच्छी मूव है कि शेन वॉटसन को एज ए हेड कोच लाना और फिर उसको वैसा कैप्टन देना जो कि उसकी अप्रोच उसके माइंडसेट को रीड कर पाए। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चॉइस थी सरफराज। और सरफराज के लिए भी आई गेस इट्स ओवर फॉर वाइट बॉल क्रिकेट। ही शुड फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट फॉर 2 इयर्स या एक साल। आप इस टेस्ट चैंपियनशिप के सर्कल साइकिल खेलें, फिर उसके बाद आप इज्जत के साथ आप रिटायर हो जाए, वरना उसके बाद फिर आप धक्के बुक्के खा के रिटायर हो। उसको अपनी नीश ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह बाकी प्लेयर्स ने अपनी T20 नीश ढूंढी है, सरफराज को भी यही ढूंढना पड़ेगा। अच्छा बरल, पेशावर जल्मी की बॉलिंग कोई इतनी खास नजर नहीं आई अगर हम जब पेशावर देखी जाए जल्मी के देखो। बॉलिंग ऑप्शंस की बात करें, यू हैव सलमान शाद, यू हैव वर्षद सलमान शाद खेले, उन्होंने बहुत अच्छा खेला। यू हैव वर्षद इकबाल ऑन द बेंच। आपने कोई स्पेशल स्पिनर्स के साथ नहीं गया। आप साइम अयूब नो डाउट डोमेस्टिक में ऑलराउंडर खेलता है, एज एन ऑलराउंडर खेलता है, पहली बार बॉलिंग नहीं कर रहा। वो भी मोहम्मद हफीज टाइप का प्लेयर है जो कि बॉलिंग करता रहता है। लेकिन साथ में आपका ओवरसीज मुझे नाम भी याद नहीं है, मूजली नाम है उसका, डैन मूजली, आपने उसको डैन एज अ मूसली स्पिनर नहीं, खिलाया। अगर जलमी ने देखें ड्राफ्ट अगर ड्राफ्ट में हम भी एक एक मेहरान मुमताज बॉलिंग। के साथ जाते, लेट मी कंप्लीट, अगर हम मेहरान मुमताज के साथ जाते, ही इज योर प्रॉपर ऑलराउंडर प्लस स्पिनर, स्पेशल स्पिनर है, इमर्जिंग का आपका कोटा पूरा कर सकता था। अगर आप अरशद इकबाल के साथ जाते इन प्लेस ऑफ मोहम्मद जिशान ने नो डाउट अच्छी बॉलिंग की, बट इट्स टू अर्ली फॉर हिम। जरूरी नहीं है आपने 4 फॉरेनर्स ही खिलाने हैं। अगर आप लूक वुड उस तरीके लूक वुड ही आई गेस, नहीं लूक वुड, लुक गुड। हाँ अगर उसे लूक खराई वुड थी उस, अपनी। हाँ अगर लूक वुड उस तरीके से नहीं खेल रहे, यू कैन गो विद अरशद इकबाल। अरशद इकबाल इज अ प्रोमिसिंग बॉलर और वो अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे। तो और ऐसा नहीं है कि आपसे यहाँ पे जल्मी के पास डिसएग्री ऑप्शंस नहीं डिसएग्री है। करूंगा, यहाँ पे डिसएग्री करूंगा कि जल्मी ने अपनी बॉलिंग इंप्रूव नहीं की। कोई इनके अगर आप दूसरे ऑप्शन भी अगर ले आते जल्मी के, तो इन्होंने कुछ खास नहीं करना था। इनफैक्ट आपके पास इनका नवीनुल वही। हक था, एंड पे नवीनुल हक बैकआउट कर गया, तो इसमें जल्मी का क्या कसूर। नहीं, जल्मी का है, क्योंकि देखिए जल्मी क्या पिछले 3 सीजन से ये बॉलिंग लाइनअप वीक है। इन्होंने आमिर आमिर जमाल, खुरम शहजाद
और आई थिंक मीर हमजा भी शायद इनके साथ हैं इस बार के, नहीं है? मीर हमजा कराची किंग्स का तो। कराची में, हाँ। पर इनकी बॉलिंग लाइनअप उन्हें उस तरह से नहीं बनाई और इनकी बैटिंग, हालांकि आई से कि इनकी जो बैटिंग इनके पास है ना, पेशावर ने सारा टैलेंट ले लिया बैटिंग में, पर बॉलिंग में अभी भी वीक है। शायद प्लेऑफ्स क्वालिफाई कर जाए, पर इस बॉलिंग के साथ इनके लिए मुश्किल होगा कि अब देखें आमिर जमाल का, इवन कि जब टेस्ट में जब उसकी तारीफ हो रही थी ना, मैं उस वक्त भी यही कहा था कि ठीक है पेस करवा रहा है, ही बॉल्स ऑल ओवर द पिच, उसी कंसिस्टेंट लाइन लेंथ नहीं है। नहीं, T20 खुरम में तो शहजाद। हमने देखा ही उनको इस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। उन्होंने पेशावर को एक लास्ट ओवर डेथ डेथ बॉलिंग वो अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बात एक करें दो नए होता है बॉल से वो आना, मैच याद हाँ नहीं। एक दो ओवर हो जाता है। लेकिन अगर पेशावर की बॉलिंग की बात करें करंट जो अवेलेबल है उस पे, दे हैव एमिल खान इमर्जिंग, दे हैव अरशद इकबाल एज आई सेड बिफोर, दे हैव सलमान इशार, दे हैव मेहरान मुमताज। तो अगर आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, यू शुड गो विद देम। ये एक्सपीरियंस्ड भी हैं, डोमेस्टिक खेलते आ रहे हैं, इनको पता है कि कैसे बॉलिंग करनी है, और एमिल खान इज मच अगर बेटर ये देन इनके साथ मोहम्मद चले भी जाए ईशान। ना, आई आई थिंक इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्क नहीं लेकिन है। फिर भी करंट प्लेइंग 11 से बेहतर ही है। एमल खान एक इंटरेस्टिंग पिक है, उसकी काफी परफॉर्मेंसेज हम देखते हुए आ रहे हैं उसमें, तो वो एक लास्ट ईयर क्वेटा इंटरेस्टिंग से पिक भी होगी खेले थे। तो। हाँ, वो क्वेटा से भी खेल रहा है, उसकी वो एक इंटरेस्टिंग पिक है। बहरहाल साइमन यूस ने 3 ओवर करा दिया फिर आखिर में। साइम अयूब ने पहले 2 ओवर अच्छे किए थे, लास्ट ओवर पे उन्होंने अटैक किया। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, मूविंग फर्दर, मुल्तान सुल्तान वर्सेस कराची किंग्स। कराची किंग्स में न्यू फेवरेट्स और बुरी तरह एक्सपोज अच्छा, हुए। स्टार्ट ये उन्होंने मैच बहुत अच्छा मैंने लिया। बड़े प्यार से देखा था। ये मैच मैंने बड़े शौक से देखा था कि मैंने कहा यार कराची हारनी चाहिए, दुश्मनी है। PSL 1 to PSL 8 फुल दुश्मनी थी कि मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर हैदर अजहर भाई ने जब कराची ज्वाइन की, मैं कहा इस दफा थोड़ा सा टच दे देंगे कराची को। फिर खबर आई शान मसूद ने भी ज्वाइन कर ली, मैंने कहा अब तो कोई चांस नहीं है। यह लेकिन कि अगर हम बात कराची। करते हैं जी जी। कराची किंग्स की प्लेइंग 11 पे, अ, थोड़ी सरप्राइज प्लेइंग 11 लगी। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि इस प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास उस तरीके से नहीं थे। मीर हमजा थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सिराजुद्दीन को खिलाया जाए जो कि एक अच्छे बॉलर थे। लेकिन ओवरऑल बॉलिंग अच्छी थी। एंड पे आके तबरेज शमसी ने वो जो मार खा ली, वरना 140 150 तक का टारगेट था। मीर हमजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी। मीर हमजा से मैं वैसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करता, पर मीर हमजा ने मीर प्रॉपर हमजा ने वही लास्ट ईयर भी बड़ी कमाल बॉलिंग की थी, ये तो बड़ी मीर हमजा तो हाँ, बड़ी परफॉर्म अच्छी करते कराई आ थी, रहे हैं। लाइन लेंथ उसकी परफेक्ट रखी थी। फिर शोएब मलिक हम सरप्राइज 2 ओवर ने कराए, बड़े अच्छे ने निकाल लिए। हसन अली का वही वही मसला है, जो जिस वजह से इस्लामाबाद ने उसको निकाला है, उसकी उसकी वो अगेन वो आई थिंक हसन अली हसन अली हैज। वाज डिसेंट विद हिज फिगर्स, अगर विकेट्स नहीं ले सके, लेकिन बॉलिंग अच्छी कर रहा आई है। थिंक ही हैज रीच हिज पीक, और वो पता नहीं, अब आई होप करेंगे वो वापस ही कम बैक करें, बट पिछले 3 साल से हम वेट करेंगे क्या करते हैं हसन अली अब। ऐसा ही है। और अगर हम बात करते हैं तबरेज शमसी को, कैप्टनसी पे इसमें थोड़ा सा फ्लो आया था, आपने शायद पवेलियन पे भी देखा होगा। उन्होंने भी ये पॉइंट आउट किया कि तबरेज शमसी के आपने ओवर्स रोक के रखे। अगर वो शोएब मलिक की जगह तबरेज शमसी वहां पे यूज हो सकता तो शायद वहां पे वो विकेट ले सकता था। हाँ, तो उसके अटैकिंग ओवर्स अटैकिंग बचाना। हम्म, क्योंकि लास्ट अटैकिंग में तो ऑप्शन। उन्होंने हिट करना था, उन्होंने नहीं था देखना आगे कौन सा बॉलर, और आपने स्पिनर लगा दिया, जो कि अगर हम देखते हैं कि अगर अंडर प्रेशर आता है तबरेज शमसी, तो वो उस तरीके से एक्यूरेट बॉलिंग नहीं करता। और तो एक टाइम पे जब मलिक बॉलिंग करा था, तो उस वक्त रन रेट थोड़ा कंट्रोल भी हो गया था, थोड़ा सा स्लो हो गया था रन रेट। आई थिंक वहां दूसरे एंड से इनको शमसी को लगाना चाहिए था, क्योंकि रन 18th रेट ओवर कंट्रोल हो किया गया है था। ना शमसी ने, तो 18th ओवर तक हाँ, आखिर देवर में आके। 130 और 140 था हाँ, कराची मुल्तान का। क्योंकि बीच में जब इनका रन रेट कंट्रोल हुआ था ना, वहां पे एक और लगाते शायद, एक और इनके पास रेजा हैंड्रिक्स की विकेट मिल जाती। पर खुशदिल शाह ने अच्छा इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह ने भी और खेली, और मुल्तान के ओवरऑल पास ये यही मजे का जो इनका कॉम्बिनेशन बड़ा मजे का। अब अगर आपके पास अब खुशदिल शाह इफ्तिखार अहमद दोनों का ये फायदा उनको होता है कि अगर लेफ्ट हैंडर आता है तो आप खुशदिल शाह को लगा दोगे, अगर राइट हैंडर आता है आप इफ्तिखार को लगा दोगे, तो उनके पास बॉलिंग में बड़ी वैरायटी है। अगेंस्ट पेसर और स्पिनर। पेसर भी, सॉरी, इफ्तिखार के ये मैं मसले ने बॉलिंग, कि ही कांट प्ले स्पिन। नहीं मैं बॉलिंग की बात करूँ। हाँ, बैटिंग में इनका अच्छा, कुछ लोग कहते हैं वो कांट प्ले स्पिन, कुछ लोग कहते हैं कांट प्ले पेस बॉलिंग। इफ्तिखार का कुछ किसी का कोई प्रॉपर वो नहीं है। इफ्तिखार है कि आप उसको लास्ट के 5 से 4 ओवर दे दें, ही विल अटैक। लेकिन अगर आप उसे पहले ले आए, ही कांट, ही विल टेक टाइम, जो कि उसकी जरूरत नहीं है, और इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। तो बॉलिंग पे आते हैं, डेविड विली। ही प्रूव्ड कि व्हाई ही वाज द फर्स्ट पिक ऑफ द ड्राफ्ट।
हाँ, उसका उसका नेचुरल स्विंग निकलता है, उसकी बॉलिंग अच्छी, उसका नेचुरल स्विंग निकलता है, और उससे ओपनिंग स्पेल करवा के वो बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन था। बट मोहम्मद अली, फैंटास्टिक बॉलिंग लेवल था मोहम्मद उसका। अली। मोहम्मद जबरदस्त अली, बॉलिंग फिर उसने उसके करी। साथ अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी अब्बास का वो हफीज, स्पेल अब्बास जिसमें आके वो जब जब एक दफा स्लो रन डालते हैं। जब एक दफा अली ने डैमेज कर दिया अब्बास अफरीदी, आई थिंक इजी हो गया था। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग अब्बास माइट टेक द मोर मोर विकेट्स, पर मोहम्मद अली ने इतना डैमेज कर दिया था कि अब्बास के लिए फिर इतना कुछ बचा लेकिन नहीं आपने होना। मोहम्मद पर अली के साथ आपने एक प्लेयर को नहीं देखा, आपने शाहनवाज धानी के वो स्पेल नहीं देखे जहाँ पे आके उसने बैट्समैन को रोका। विकेट लेने में नाकाम रहा, लेकिन उसने प्रेशर डाला था बैट्समैन पे, जहाँ पे आके अली अली जब आए तो जो उन्होंने थानी विकेट। थानी आ रहा है फर्स्ट क्लास खेल के, तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव। शायद इस मैच में नहीं चला, पर अभी आई थिंक अभी वो काफी इफेक्टिव रहेगा, धानी को ना क्योंकि बहुत साइडलाइन किया जाता है बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस, बिकॉज ऑफ हिज ऑफ फील्ड बिहेवियर। यार उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है। अब आप यस। हर किसी को सेम पर्सनैलिटी के बाद नहीं रख सकते, उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट। अब इसमें क्या हो गया? अब और ठीक है, ऐसा ही मैं केस हसन उसको अली के साथ हुआ बर्दाश्त था नहीं कि हसन अली की परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन ऑफ फील्ड बिहेवियर की वजह से उनको भी साइडलाइन किया गया, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में भी इफेक्ट आया। बस आई थिंक यहाँ पे यही है कि पाकिस्तान का मसला है वही, कि हम डिफरेंट पर्सनैलिटीज को एडजस्ट नहीं कर पाते अपने साथ। बाय द वे, आपका साथ बेग पहली बॉल पे आउट। यार साथ बेग बॉल अच्छा पड़ा, लेकिन आई वुड से के वसीम बैड अकरम ने अप्रोच फ्रॉम बहुत द गंदी से- मैनेजमेंट। वसीम वसीम अकरम अकरम को तो गुस्सा चढ़ेगा ना, अब उनको निकाल दिया है ना। वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो बातें करें। लेकिन वसीम अकरम को एक बात की, उनसे बेहतर टीम है, उनसे बेहतर मैनेजमेंट है। वो जो मर्जी कर ले। लेकिन हाँ साथ है भी आई वैसे। गेस मैनेजमेंट का फॉल्ट था कि आपको जल्दी नहीं था भेजना चाहिए था, आप उसे, अगर जल्दी बाय विकेट गिर वन गई डाउन में थी। जब वो आया था बेचारा। हाँ। आपने देखा कि शान मसूद पहले ओवर मेडन कर गया, उसके बाद जेम्स, अगर हम जेम्स वेस की विकेट की बात करते हैं ना, वो फॉल्ट शान मसूद का, आप पहला ओवर मेडन खेल रहे हो, वो वाइड का हाँ एक ये रन तो। आपको पड़ गया, आप पहले मिडिल खेल रहे हो, फिर शायद जेम्स विंस अटैक करेगा ना, वो कहेगा प्रेशर बिल्ड हो रहा है उस पे, उसने अटैक करने की कोशिश की, तो उस पे जहाँ पे विकेट गिर गई, फिर उसके बाद आई गेस शोएब मलिक शुड बी प्रोमोटेड, सात बैक थोड़ा नीचे कर देते, क्योंकि उसका फर्स्ट मैच है, अंडर 19 से आ रहा है, T20 उस तरीके से नहीं खेलता वो आ रहा। अच्छा तो अच्छा, आर यू सरप्राइज विद मोहम्मद नवाज बैटिंग एट नंबर 5? कोई तो बनती है इसकी। ऑप्शंस बता दें आप, उसके बाद कैरेट पोलार्ड को आप ऊपर भेज देते जल्दी। यू ये यू पॉल यही था कि समवन टू क्योंकि रन रेट रोटेट इंक्रीज द हुआ था। स्ट्राइक विद शोम मिलिक। रन रेट इंक्रीज हुआ था, आपको पोलार्ड को फिर पहले भेजना पड़ना था, क्योंकि रन रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। लेकिन उस वक्त आपको था अपने विकेट्स रोक के रन निकालनी है, और आप अगर हम पिच की बात करते, देयर वाज नो ड्यू और पिच डिफिकल्ट थी टू बैट ऑन, तो वहां पे आई गेस मोहम्मद नवाज बेहतर ऑप्शंस थे। अगर मोहम्मद नवाज को सात विकेट की जगह भी भेज देते तो आई गेस वो ज्यादा बेहतर होता। वन डाउन पे। हाँ, एक दफा आई थिंक इंडिया के खिलाफ ये हुआ था, जब इनको ऊपर भेजा था, तो उन्होंने बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली थी। मोहम्मद नवाज अगर कि नहीं पता, वो एज एन ओपनर खेलते हुए आए हैं डोमेस्टिक में ना अपने स्टार्ट के कैरियर में। सो वो एज ए बैटर, और शदाब ने भी जैसे बताया था कि वो बॉलर बने हैं लेकिन बैट्समैन वो थे, उन्होंने अंडर 16 एज ए बैट्समैन खेला हुआ है। वो बॉलर तब अच्छा। बने थे कि बॉलिंग बॉलर सारे इंजर्ड हो गए थे, उनके कोच ने कहा था कि अब लेग स्पिनर तो कोई है ही नहीं, तुम बॉलिंग करोगे, तो उसने वहां पे विकेट्स ले ली थी, तो वहां से वो बॉलर बने। तो अगर हम इन ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, तो जो भी अगर हम ऑलराउंडर देखते हैं, वो पहले जेन्युइन बैट्समैन होता है, फिर उसके बाद बॉलर होता है, इसलिए वो परफेक्ट ऑलराउंडर होता है। तो बात आगे कल के मैच, ख्वाजा नाफे, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर, इट्स जहांदाद खान वर्सेस ख्वाजा नाफे। अब कौन सी इनिंग्स में बंदा बेहतर क्या है, जहां की या ख्वाजा की? आई वुड से ख्वाजा की, क्योंकि अगर हम जहांदाद की ख्वाजा, ऑफ इनिंग्स कोर्स देखें, ख्वाजा, ऑफ कोर्स। जहांदाद टेप बॉल प्लेयर, उसका काम था स्लो करना, और जहांदाद की अगर हम इनिंग्स में ज़्यादा क्रेडिट दें तो हम वो मोहम्मद हसनैन को देंगे और मोहम्मद वसीम जूनियर को देंगे, जो कि उसके स्लोट में बॉलें फेंकते गए और उसने बस स्लोक पे हिट्स लगाई। लेकिन अगर हम या उसकी ख्वाजा बात नाफी करें की बात ख्वाजा ये थी कि नाफे उसकी की, प्रॉपर क्रिकेट शॉट्स थी। ख्वाजा नाफे की प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थी, और वो उस वक्त प्रेशर था, आपकी विकेट्स गिर रही थी, और आपने इनिंग्स को लेके चलना था, और आपने मेक श्योर करना था कि आप जीते ये मैच। ये उससे एक मेच्योर बैटिंग की ना, कि देखिए अब एक एंड से गिरे थे बैट्समैन, पहले साउथ शकील आउट हुए, फिर उसके बाद राइली रूसो, सरफराज। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता यार ये बच्चा जो है ये ले पाएगा आखिर तक, और उसने बड़ी एक अच्छी इनिंग्स खेली है, दिखाया कि ये कैपेबिलिटी है, और इसमें एक वो मेच्योरिटी है कि ये पूरी इनिंग्स जो है खेल सकता है। और आई वाज रियली सरप्राइज कि यार ये बच्चा जो है ये इनसे बेहतर खेल रहा है। अगेन सरफराज विल हैव टू सेल्फ रिफ्लेक्ट कि इफ ही इज नॉट
एबल टू बैट राइट नाउ, फिर क्या अब आगे उसका क्या करियर बनता है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। और आई गेस क्वेटा मैनेजमेंट को चाहिए, बिस्मिल्लाह खान के साथ जा सकते हैं। वो कीपर तो जबरदस्त है ही, लेकिन ही कैन बैट वेल देन सरफराज अहमद। एब्सोल्युटली। सिकंदर रजा आए वापस। शुक्र है वापस सिकंदर आए हैं। रजा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ आयल T20 वापसी हुई उनकी। हाँ शुक्र है वापस आए, क्योंकि उनका जो राशिद खान वाला फैक्टर था वो तो चलो, कोशिश करेंगे सिकंदर रजा कुछ करे, पर अगेन एक आई थिंक उन्होंने शुरू में थोड़ी डिसेंट बॉलिंग कराई थी, शुरू में जाके ना, इनकी बॉलिंग थोड़ी डिसेंट थी, पर आखिर में आई एक थिंक सिकंदर रजा का ओवर भी खा गए ये, 3 ओवर एक सिकंदर ऐसा रजा एक से करवाना। ही वाज विकेट टेकिंग ऑप्शन, तो वहां पे अगर स्टार्ट में उनको ओवर दे सकते आई गेस ख्वाजा नाफे को वो आउट कर सकते थे। लेकिन वही ब्रिलियंट बॉलिंग फॉर ख्वाजा नाफे, उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया कि प्लेड ओनली वन डॉट बॉल ऑफ एन इनिंग्स ऑफ मोर देन 30 बॉल्स। इनक्रेडिबल। एब्सोल्युटली। या इब्रान अहमद वाला जो था ना, जो उसने आखिर में बड़ी बुरी मार खाई, वैसे उसने जो रैसी को जो उसने बोल्ड किया आई था, गेस उस कैप्टेंसी फॉल्ट था फंटास्टिक वहां बॉलिंग पे, की। कि वहां पे उसका ओवर बनता नहीं था, कि वो बंदा वहां पे अटैक हाँ करा, बंदा वहां ही पे था, फास्ट बॉलर लगाते, कोई आमिर लगा देते वहां पे। क्योंकि उसने जो जिस तरह रैसी को आउट किया, वंडरफुल उसने उसको फेंकी थी गूगली सीधी विकेटों में। अबरार अहमद अच्छा बॉलर है, विकेट टेकिंग ऑप्शन से परफॉर्म करता आता है, लेकिन वही बात है, हमें हमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से ज्यादा प्लेयर्स के ना बिहेवियर से मसले होते हैं। हमने अबरार अहमद के रिलेटेड भी पीसीबी से हाँ उसकी स्टेटमेंट सुनी कंट्रोवर्सी बनी थी अभी, कि जो इंजरी का कंट्रोवर्सी हुआ बनी। था कि हमने धानी की सुनी, हमने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। हमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से ज्यादा हमें प्लेयर से मसला होता है, हमें ईगो फैक्टर बहुत है नहीं, पीसीबी में। हारिस रऊफ वाला बिल्कुल बिल्कुल सही हुआ। हारिस रऊफ वाला बिल्कुल सही हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट उसका काउंट कटा है। अगर हम प्लेयर की परफॉर्मेंस का देख के कह रहे हैं अच्छा ठीक हुआ है, लेकिन आप किस बेस पे आप उसको टेस्ट क्रिकेट में बुला रहे हैं? नहीं देखिए, मसला यह था कि आपके पास कोई बॉलर तैयार नहीं था, आपको कोई पेस एक्सप्रेस पेस बॉलर चाहिए था। अब देखिए खुरम शहजाद से नहीं हुआ, उससे खुरम वनडे शहजाद में बॉलिंग नहीं हो रही, उससे T20 में बॉलिंग वनडे नहीं हो में रही, आप ठीक उसे है नहीं हो ऑस्ट्रेलिया रही, लेके पर जा रहे हो। आपको एक फैक्टर देखिए, आमिर जमाल कौन सा इतना अच्छा बॉलर है, पर आमिर जमाल के पास पेस तो थी ना, और किस आमिर तरह टॉप अप जमाल करेगा? के पास एक्सपीरियंस था ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया होएगा एक्सपीरियंस, पर बात ये उसकी बॉलिंग में वो आमिर कंसिस्टेंसी नहीं थी जमाल right? फर्स्ट क्लास खेलता हुआ आ रहा था, खुरम शहजाद खेलता फर्स्ट कितने क्लास खेला है, खेलते कितने हुए खेला आ है? रहे। पूरा देखिए सीजन आप उसके खेला है। देखिए आप खुरम शहजाद से आप कंपेयर आप करें। हारिस रऊफ का देखिए बताएं कितना सीजन खेला है, एक मैच। देखिए आप खुरम शहजाद कंपेयर करें, खुरम शहजाद बॉलिंग अच्छी करा रहा था, लाइन लेंथ उसकी परफेक्ट थी, मसला क्या था, पेस थी नहीं, ना वो ट्रबल कर पाता था। उस्मान ख्वाजा को ट्रबल शुरू में करता, उस्मान ख्वाजा उसको आसानी से खेला था। आमिर जमाल उनसे खेला ही नहीं जाता किसी से। हारिस रऊफ होता है बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता। आई विल डिसएग्री, लेकिन आगे बढ़ते हैं। टाइम 6 मिनट रह गए। टाइम इसलिए कम होता है, हम जूम पे रिकॉर्ड करे होते हैं, अगर किसी को नहीं पता वो तो कोई मसला 40 मिनट लिमिट्स होती हैं। तो लास्ट प्रीव्यू ऑफ टुडेज मैच, इस्लामाबाद वर्सेस मुल्तान एट मुल्तान नहीं। स्टेडियम। योर प्रेडिक्शंस? प्रोडिक्शन ये है कि पहले तो मैं ये यहाँ पे बात ऐड करूंगा कि आई एम सरप्राइज कि हैदर अली को पहला मैच में डाला था, आई होप कि ना खेले। आई एम रिलक्टेंट, हैदर अली का नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनती, बट स्टिल आई आई बिलीव कि मुल्तान विल विन, बीइंग इस्लामाबाद मैंने फैन। पहले भी बात आई की थी, जब हमने प्रीव्यू में बात की थी, मैंने कहा था हैदर अली परफॉर्म करते आ रहे हैं और इस्लामाबाद है इसे खिला सकती है, और उन्होंने खिलाया था। हाँ क्योंकि वो तो आगे प्रोडिक्शन दी होगी, बट नहीं इस्लामाबाद बनता और यार। माइक हैसन की बात करें, इन्होंने प्लेयर्स के साथ काम किया है, इनका कैंप भी पहले लग गया था पीएसएल से थोड़े दिन बाकी टीम के, अगर हम देखें तो। अगर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस यही होगी कासिम अकरम खेलें हैदर अली की जगह। कासिम अकरम भी है, ऑप्शन है, पर लेकिन फिर कासिम अकरम और हाँ। सलमान अली आगा, वही ना कि अगर हम देखें मैच से पहले किसे पता था सलमान अली आगा विल एक्सेलरेट द इनिंग्स, लेकिन सलमान अली आगा और कासिम अकरम ऑन पेपर सेम टाइप के प्लेयर है, आई बिलीव इसलिए आई गेस। जॉर्डन कॉक्स अगर आए में ना, अगर जॉर्डन कॉक्स आए में पाकिस्तान में, जॉर्डन कॉक्स को ले ले आओ। आई स्टिल बिलीव कि यार शदाब वाला तुक्का चल गया था, बैटिंग में इशू आएंगे, जॉर्डन कॉक्स होना चाहिए। ठीक है, जब चार की ऑप्शन है फॉरेन प्लेस के, चार खिलाओ। सही। और आप किसके साथ जाएंगे, उबैद शाह, हुनैन शाह? अभी उबैद उबैद ये हुनैन वाला अभी करना ही चाहिए, कि उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो ठीक है, अगर आपने इसको एक ओवर दी, 2 ओवर देने पे इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अगर मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपने 5 के 5 बॉलर्स नहीं खिलाने, पे एक और बैट्समैन एक्स्ट्रा खिला लो। फहीम अशरफ आई वुड ड्रॉप। और मुल्तान में आप किसकी बात करते हैं? मुल्तान में आएंगे ओली स्टोन आज खेलते नजर आएंगे हमें, लेकिन किसकी जगह आते हैं वो देखना पड़ेगा। आई थिंक मुल्तान, इट्स बेटर इफ मुल्तान अपनी ना चेंज करे, मुल्तान जिस तरह
आई है, उसी उसी लाइन उसी प्लेइंग लेवल के साथ चले। अगर चेंज होगी तो क्योंकि वही होलीस्टेन होगा, क्योंकि लास्ट टॉस पे भी कहा था कि हमारे पास एक फॉरनर होलीस्टोन आ जाए तो आज नहीं खेलेगा। तो आई गेस देखते हैं क्या बनता है। आपकी प्रिडिक्शन अच्छा इस्लामाबाद? मजा, जो मजा आएगा वो ये आएगा आजम खान वर्सेस उसामा मीर, अगर वहां तक बैटिंग की तो। अगर आजम की बैटिंग आती है तो। बट प्रेडिक्शंस आर विद मुल्तान। प्रिडिक्शंस आर आपकी? विद मुल्तान, मेरी सेम मुल्तान, लेकिन आई विल सपोर्ट इस्लामाबाद। मैं भी इस्लामाबाद को सपोर्ट करूंगा। मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इन लोगों को, मैं नहीं कर सकता इनको प्रिडिक्ट। ये चल के तो चल के, नहीं तो फिर, क्योंकि मुल्तान की नहीं, बॉलिंग लाइनअप है। अगर मुल्तान की पिच देखे ना, उस पे आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आपकी वो एग्रेसिव अप्रोच नहीं उस तरीके से काम चलेगी। तो आई गेस हाँ मुल्तान के पास एक तो दोनों जीती हुई टीम आ रही हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, और ऑन पेपर बात हाँ। करें इस्लामाबाद इज अ स्ट्रॉन्ग टीम। सो चेंज करे तो मैं प्रेडिक्शन आई विल गो विद इस्लामाबाद। आप मुल्तान के साथ जाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। नहीं, मुल्तान की बॉलिंग लाइन बस परफेक्ट, 5 बॉलर्स परफेक्ट बॉलर्स है। इस्लामाबाद अभी भी अपना जो है ना, इनका जो इमर्जिंग प्लेयर वो अभी ढूंढ रहे हैं। अभी अगर वो बैट नहीं चल पाते फिर बाद में इनको हिनैन को लेकर आना पड़ेगा। अच्छा, मैं सरप्राइज था कि मैं इट्स टू एक्सपेक्ट अर्ली करता क्यों कि बैत को खिलाया उनैन, मैं क्योंकि उसे, एक्सपीरियंस नहीं था, मैं एक्सपेक्ट टी करता कि वो ट्वेंटी हुनैन को खेलता आ रहा खिलाएंगे, क्योंकि हुनैन के पास डोमेस्टिक एक्सपीरियंस था। मैं समझ रहा था। हूँ उसको हाँ, लाएंगे, वो तभी उनका पहला पिक। लेकिन आई गेस वो वो बैट तो, वही ना कि हमने इंटरव्यू से भी देखा और स्टेटमेंट से भी देखा, शायद वो- की उसे बैच ज्यादा पसंद आ रहा था। तो अच्छा कैप्टन उबैद चॉइस को भी होती है। इन लोगों ने उबैद को पता नहीं 10वीं पिक पे लिया था, क्योंकि जो इनका जो इमर्जिंग का जो दूसरा राउंड था वहां पे आखिरी पिक था उबैद, किसी ने क्लेम भी नहीं किया था। तो मैं सरप्राइज, इसको पहला मैच मिल गया। पर बुरा नहीं है, 145 पेस है। अब टाइमल मिल्स, अच्छा है। उबैद, नसीम, पेस का तो मजा है, बट मुल्तान की बॉलिंग इज मोर कंट्रोल्ड। चलें, फिर नेक्स्ट शो पता नहीं हम कब करेंगे, ये भी हमने डिसाइड किया था कि हम रोज लाइव करेंगे, लेकिन टाइम नहीं मिल सका। तो प्रेडिक्शंस दे दें इस मैच की, आपने दे चुके हैं। आप टॉप स्कोरर क्या देखते हैं? टॉप स्कोरर फ्रॉम उस मुल्तान, दिन आप हार गए थे, उस दिन आजम खान नहीं उस दिन जीता। मैं बुरी तरह हारा हूँ, उस दिन मैं बुरी हाँ। तरह हारा। मैं यही सोचता था कि मैंने उसको क्यों नहीं पिक किया, राशि को। खैर, रिजवान फ्रॉम मुल्तान, एंड फ्रॉम इस्लामाबाद इट हैज टू बी आजम खान। इट्स रीजा वर्सेस हेल्स। रीजा फ्रॉम मुल्तान एंड हेल्स फ्रॉम इस्लामाबाद। एंड बॉलिंग में अगर विकेट मैं टेकर हाँ जाऊं के तो मुताबिक। बॉलिंग शाहनवाज धानी, क्योंकि अगर हम धानी का देखें, धानी के बाउंस ने अच्छा निकलता है, उसके रिस्ट से अच्छी बॉल आती है, और जिस तरीके से जो स्टाइल ऑफ प्ले है इस्लामाबाद का, ही कैन ट्रेवल इस्लामाबाद। सो धानी। मेरे अब्बास अफरीदी फ्रॉम मुल्तान एंड फ्रॉम इस्लामाबाद हाँ, आई हैव अब्बास टू गो। अफरीदी भी अच्छा होगा। अब्बास अफरीदी के जो स्लोवर्स वन आते हैं और वो जो हिटिंग जाती है, तो हाँ, ही हाँ, कैन बी इस्लामाबाद वर्सेस। आई विल गो विद मालूसी। आई विल गो विद टाइमर मिल्स, अगर खेलते हैं तो। अगर टाइमर मिल्स नहीं तो आई विल गो विद शादाब खान। शताब खान, देखते हैं। शादाब खान पीएसएल चैंपियन है, पीएसएल में उसका कम, पीएसएल में अगर आप मुझसे पूछें इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस का और पीएसएल में परफॉर्मेंस का, आई विल गो विद शादाब खान इन पीएसएल। यार उसके पिछले मैच 2 ड्रॉप कैचेस थे, तुक्का लग गया उसका, उससे परफॉर्मेंस हो गई, 2 ड्रॉप कैचेस थे उसके। खैर, देखते हैं। चलें, कोई नहीं। इस्लामाबाद अपने इस्लामाबाद का फैन अपने कैप्टन को क्रिटिसाइज करते हुए, और इसी के साथ हम आज का शो एंड करते हैं। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लाइक शेयर थैंक सब्सक्राइब, यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।